हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें एक शख्स अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर उसे वापस घर चलने के लिए कह रहा था। वीडियो में वॉइस ओवर के जरिए मालूम हुआ कि ये लड़की कोर्ट आई थी जहां उसका बाप उसको मनाने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वीडियो में आगे बताया गया कि उस शख्स ने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बेटी को मोबाइल खरीद कर दिया। लड़की यूनिवर्सिटी जाती थी, वहां फेसबुक के जरिए किसी एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती हो गई और अब ये लड़की उस लड़के के साथ अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कोर्ट आई है जहां लड़के का बाप भी मौजूद था। एक और वाकया सोशल मीडिया के जरिए एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है जो फेसबुक के किसी ग्रुप का है। उस ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर में बहुत सी बाहिजाब मुस्लिम बच्चियां ग्रुप में बैठी हैं और ग्रुप का नाम है मुस्लिम शहजादियां। इस स्क्रीनशॉट को वायरल करने वाले ने तो यहां तक के लिखा कि इस ग्रुप के एडमिन चंद गैर मुस्लिम लड़के हैं। यह ग्रुप एक सख्त तंजीम के जरिए चलाया जा रहा है। इसके जरिए मासूम और भोली भाली मुस्लिम बच्चियों को अपने प्यार में फंसाकर उनकी तवज्जो पढ़ाई और दीन से हटाने की कोशिश की जा रही है। मामले की सच्चाई यह है कि कुछ स्कूली टीचर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का एक ग्रुप काम कर रहा है। यह ग्रुप गरीब किस्म के नौजवानों को तरबियत देता है। उन्हें बताया जाता है कि किन हरबों को इस्तेमाल करके वो मुस्लिम बच्चियों को अपनी मोहब्बत के दामन में फंसा सकते हैं। इत्तला यह है कि शिकार करने वालों को भारी रकम और कानूनी मदद फराहम की जाती है। इन नौजवानों को बाज़ औक़ात उर्दू बोलचाल भी सिखाई जाती है। कुछ बुनियादी अरकान सिखाए जाते हैं जैसे वज़ू करना, सलाम करना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलना, ताकि मुस्लिम बच्चियों के साथ घुलने मिलने और उनसे दोस्ती करने और उनको वर्गलाने में आसानी हो जाए। साल पहले मुंबई में उर्दू के एक मुहतरम सहाफ़ी ने लिखा कि गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों की शादी की वबा खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। मुंबई में रोजाना कुछ लड़कियां कोर्ट मैरिज कर रही हैं। हैरत यह है कि उनमें उन घरानों की बच्चियां भी होती हैं जो मजहबी होते हैं। मुस्लिम नौजवानों का एक ग्रुप इस सिलसिले में काम कर रहा है और वो बाकायदा कोर्ट नोटिस का मुताला करके घरों में पहुंचकर बच्चियों को समझाता है। जिनकी किस्मत में ईमान होता है वो तो मान जाती हैं और शादी नहीं करती, लेकिन ज्यादातर बच्चियां नहीं मानती। वालिदैन बेबसी से हाथ मलते रह जाते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चियां जो कोर्ट जाए बगैर भाग जाती हैं। मामला संगीन है और इसका हल निकलना जरूरी है। रही बात वालिदैन की, तो अक्सर यही कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी बच्चियों को खूब दीन सिखाया था, ये कैसे हो गया। शायद उन्हें होश ही नहीं रहता कि बच्चियों पर निगाह रखी जाए। इस अहम तबसरे पर एक दूसरे सहाफ़ी ने भी लिखा, क्या कभी खुद उनके माँ बाप ने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समझदार अहले महल्ला, अहले इलाका, अहले शहर ने कभी इसका जायजा लिया? अगर ऐसा मजहबी घरानों में हो रहा है तो फिर उलमाओं का क्या कसूर? हैरत तो इस बात की है कि उनके मजहबी माँ बाप से पूछने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। कुछ बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, शायद कि इन बातों से हमारी बच्चियों के ईमान बच जाए। अपनी 7वीं से लेकर 12वीं जमात की बच्चियों को खुसूसी निगरानी में रखें और ये निगरानी बहुत मोहब्बत और नर्म रवैये के साथ हो। अपने बच्चे और बच्चियों से दोस्ताना ताल्लुक रखें, उनसे मशवरा करें, उनको एहसास दिलाए कि आपसे मुखलिस और बेहतर उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सामने रखें कि अपनी औलाद की इज्जत करो। अपनी बच्चियों के मोबाइल के इस्तेमाल पर मुशफ़िक़ाना नज़र रखें। उन्हें एहसास दिलाए कि वो कितनी कीमती है और आपके लिए कितनी अहम है। अपने बच्चे बच्चियों के दोस्तों और सहेलियों से भी मेल मिलाप बढ़ाएं ताकि अंदाज़ा हो कि आपके बच्चे किन लोगों की सोहबत में बैठते हैं। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि बच्चे बच्चियों के साथ गैर मुहज़्ज़ब रवैया न रखा जाए। घरों के माहौल को खुशगवार और दीनी अहकामात के हिसाब से बनाए रखें और ये कोशिश की जाए कि ख़ानदानी निज़ाम इस्लामी शरीयत के हिसाब से हो। ज़्यादातर मामलात में सुन्नत की इत्तिबा की जाए। कोशिश की जाए कि बच्चे बच्चियों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए घर ही का कोई फ़र्द ये जिम्मेदारी कबूल करे। अगर वैन ड्राइवर या रक्शे वाले हों तो कोशिश की जाए कि वो नेक और जिम्मेदार हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह।